गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स के बारे में आपको बताया था और विटामिन्स वाली टेबल लर्न करने के लिए दी थी। विटामिन ए, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D, E, K टेबल आपने लर्न कर ली होगी। नोट्स की कॉपी में इसको नोट डाउन कर लिया होगा और नहीं करा है तो प्लीज़ इसको कर लीजिएगा और मुझे चेक कराइएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम आर सम एसेंशियल एलिमेंट्स कॉल्ड मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। मिनरल्स में क्या क्या इंक्लूड है? आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, ये सब मिनरल्स है जो हमारी बॉडी को क्या है, इनकी रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को, क्योंकि ये सब अलग अलग वर्क करते हैं। जैसे कैल्शियम इज ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क। कैल्शियम हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है? मिल्क से। और ये कैसे करते हैं? हमारे टीथ को और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। वी गेट मिनरल्स फ्रॉम फ्रूट्स और वेजिटेबल। मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से। द सोर्सेज ऑफ वेरियस मिनरल्स एसेंशियल फॉर आवर बॉडी एंड द डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड बाय देम आर गिवन इन द टेबल बिलो। जो ये मिनरल्स होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और इनकी कमी से डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है, जो इस टेबल में दिखाई हुई है। देखिए इसमें टेबल में सबसे पहले है कैल्शियम है, इसका सोर्सेज कहाँ से हमें मिलता है, और ये डेफिशिएंसी डिजीज़ है। तो बिल्कुल सिंपल है। ये टेबल भी आपको, मिनरल्स की टेबल भी आपको नोट्स की कॉपी में बनानी है और लिखनी है और इनको लर्न करना है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कैल्शियम। कैल्शियम हमें किससे मिलता है? मिल्क, चीज़, योगर्ट, फिश, ब्रोकली, ग्रीन बीन्स और आलमंड से। और अगर हम ये हमारी डाइट में ये सब चीज़ें नहीं खाएंगे, नहीं लेंगे, तो कौन सी डिजीज़ हो जाएगी? रिकेट्स। कौन सी हो जाएगी? रिकेट्स। इनका पर्टिकुलर नाम है, ये तुम्हें लर्न करना है। रिकेट्स, कैल्शियम की कमी से रिकेट्स। जैसे हमने विटामिन से पढ़ा था, विटामिन डी की कमी से भी रिकेट्स हो जाता है ना। एक्सेसिव ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लड अगर निकलना स्टार्ट हो गया है तो निकलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। और स्टंट ग्रोथ हमारी नहीं होगी, बिल्कुल न के बराबर होगी, अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। तभी तो कहते हैं बच्चों को ज़्यादा मिल्क वगैरह, मिल्क प्रोडक्ट लेनी चाहिए। नेक्स्ट है आयरन। आयरन हमें सबसे ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है। एग, लीवर, मीट, फ्लोर, ब्रेड, एप्पल और टर्निप से। जैसे एनीमिया हो जाता है, कहते हैं ना एनीमिक है, ये तो बिल्कुल ही आयरन की कमी है बॉडी में। फास्फोरस, मीट, फिश, एग, मिल्क, चीज़, पोटैटोज, होल ग्रेन से, ये है ना। से सॉफ्ट बोन्स कैसे हो जाती है? अगर हम ये नहीं लेंगे सब तो बोन बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाती है। ब्रिटल टीथ भी एकदम शाइन वाले नहीं रहते, है ना, और वीकनेस आ जाती है। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम चीज़, बटर, ब्रेड, सॉल्ट वगैरह से मस्कुलर क्रैम्प्स वगैरह जो ऐठन आ जाती है मसल्स में, है ना, वो आ जाती है। पोटेशियम, मिल्क, चीज़, पोटैटोज, एग्स, इससे भी मसल्स वीकनेस आ जाती है। पैरालिसिस, वीक नर्व्स, रिस्पॉन्सिवनेस, ये सब हो जाता है। आयोडीन, आयोडाइज सॉल्ट, सी फूड मतलब जो सी से अपन को मिलता है, जैसे प्रॉन वगैरह, फिश वगैरह, इससे गोइटर हो जाता है। गोइटर डिजीज़ का नाम है ये गोइटर। मेंटल रिडक्शन, स्टन ग्रोथ, वही मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है आदमी, ठीक है। और स्टन ग्रोथ बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट है रगेज़। रगेज़ कोई फूड आइटम नहीं है। रगेज़ क्या है? एक फाइबर्स पार्ट है फूड का। जो फूड में फाइबर्स रहता है वो उसे बोलते हैं रगेज़, ठीक है। रगेज़ डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी टू आवर बॉडी बट इट कीप्स इन रेगुलर डाइजेशन ऑफ आवर फूड। ये कोई हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, ये जो डाइजेशन होता है उसको रेगुलेट करता है, उसको बनाए रखता है। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एज इट हेल्प टू मूव डाउन द फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल। कॉन्स्टिपेशन कब्ज, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, कब्ज़ रह जाती है, जिसे हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, है ना। तो उसको क्या करता है? दूर करता है। और जो फूड है उसको एलिमेंट्री कैनाल में मूव डाउन करता है, नीचे की तरफ लाने में मूव करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। तभी तो कहते हैं ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें हमें लेनी चाहिए, मैदा वगैरह ये हमें कम खानी चाहिए। ईच इंडिविजुअल नीड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स फॉर प्रॉपर फूड फंक्शंस। ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमें चाहिए ये अलग अलग फंक्शंस करते हैं। हाउएवर द अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड वेरियस अकॉर्डिंग टू द एज। लेकिन इन न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग एज के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, सेक्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, मेल फीमेल में, बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग, फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। जैसे कोई फिजिकल वर्क ज़्यादा कर रहा है तो उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। इन विच इन इंडिविजुअल इन्वॉल्व ड्यूरिंग द डे, और पूरे दिन के अकॉर्डिंग। वाटर इज ऑल्सो एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। वाटर भी हमारा सबसे एसेंशियल कंपोनेंट है, क्योंकि इसके बिना तो बिल्कुल फूड डाइजेस्ट ही नहीं होगा। हम खूब सारा खा लेंगे, चाहे हम
एकदम बैलेंस डाइट ले रहे हैं लेकिन हम उसमें वाटर क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं है, तो हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होगा और कोई भी हमें न्यूट्रिशन हमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वाटर में ही डिज़ोल्व होकर वो पूरी बॉडी पार्ट तक पहुंचता है। इनफैक्ट 70% ऑफ आवर बॉडी इज़ वाटर। 70% तो हमारा बॉडी किससे बनी हुई है? वाटर से ही बनी हुई है। वी मस्ट ड्रिंक 5 to 6 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे इन ऑर्डर टू रिमेन हेल्दी। हेल्दी रहने के लिए हमें डेली 5 to 6 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। वाटर इज़ फाउंड टू बी नेसेसरी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। ये फॉलोइंग रीजन्स हैं। कितने रीजन्स हैं? 4 रीजन्स हैं जिसके कारण हमें वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। डाइल्यूट और ब्लड, हमारे ब्लड को डाइल्यूट रखता है एंड हेल्प टू रिमूव एक्सेस स्वीट फ्रॉम द बॉडी। और स्वीट मतलब पसीना, और बॉडी में जो एक्सेस स्वीट होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है। इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट रखता है। फूड ट्रांसपोर्ट इन लिक्विड फॉर्म, जो हम फूड लेते हैं, सॉलिड फूड लेते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है सेल तक, ठीक है। तो उसे कौन करेगा? वाटर में डिजोल्व होकर ही तो ट्रांसपोर्ट होएगा। ऑल द डाइजेस्टिव जूस एंड एंजाइम्स आर सॉल्युबल ऑफ वाटर। सारे जो डाइजेस्टिव जूस है, जो ग्लैंड वगैरह से सीक्रेट होते हैं एंजाइम्स वगैरह, वो वाटर में सॉल्युबल होकर रिएक्ट करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन आवर डाइट कैन बी टेस्टेड इन लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं। ये तो हम नॉर्मल घर में भी कर सकते हैं। जैसे टमाटो है, कोई भी फ्रूट लिया, लेमन वगैरह लिया है, उसको कट पीसेस में करेंगे तो क्या होगा? हमें गीला गीला लगेगा, तो ये क्या है? वाटर कंटेन ही है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं बैलेंस डाइट। मतलब जो डाइट हम ले रहे हैं वो बैलेंस है या नहीं। ए डाइट में बी डिफाइंड एज द काइंड ऑफ फूड ऑन विच ए पर्सन ऑफ ग्रुप लिव्स। डाइट को हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं कि डाइट एक काइंड ऑफ फूड है जो पर्सन को क्या करता है? लिव्स, जिंदा रखता है। ए बैलेंस डाइट इज़ वन that provide an adequate quantity of all the nutrients and energy needed to sustain the body and ensure good health and proper growth। तो बैलेंस डाइट क्या है? एक जो हमको प्रोवाइड कराती है क्या? न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी प्रोवाइड कराती है हमें, है ना, और गुड हेल्थ, प्रॉपर ग्रोथ हमारी बनाए रखती है। वी शुड इट बैलेंस डाइट सो डेट आवर फूड कंटेन असेंशियल कंपोनेंट्स। हमें क्या लेनी चाहिए? बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जो हमारे फूड से हमें मिलती है। इफ़ वी टेक ए बैलेंस डाइट देन वी कीप आवर सेल्फ अवे फ्रॉम डिजीज़। हम डिजीज़ से दूर रह सकते हैं। बैलेंस डाइट कंटेन फूड डेट इट वुड प्रोवाइड विथ सफिशिएंट कैलोरीज। और एक बैलेंस डाइट में क्या होती है? सफिशिएंट कैलोरीज होती है एंड इट शुड बी सप्लीमेंट विथ प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड रगेज। जिसमें क्या क्या होते हैं? प्रोटीन, विटामिन एंड रगेज। एक टेबल दिखाई गई है जिसमें कैलोरीज दिखाई गई है। वेजिटेबल्स मतलब 100 ग्राम में कितनी कैलोरीज होगी, तो ये सारी सिंपल सी आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है द मिड डे मील केस स्टडी। मिड डे मील जो सारे हमारे इंडिया में, सारे पूरे इंडिया में है ये मिड डे मील सिस्टम, जिसमें सारी गवर्नमेंट स्कूल्स में उनको क्या दिया जाता है? लंच प्रोवाइड कराया जाता है। द मिड डे मील स्कीम इज़ द पॉपुलर नेम फॉर द स्कूल मील प्रोग्राम इन इंडिया। जो स्कूल मील प्रोग्राम है इंडिया का, उसे मिड डे मील प्रोग्राम बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स प्रोविजंस ऑफ लंच फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन ऑन ऑल वर्किंग डेज। तो स्कूल में जितने भी वर्किंग डेज होते हैं उनमें लंच फ्री होता है बच्चों को। द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम आर, तो इसको इस मिड डे मील को लॉन्च करने का क्या कारण है? किससे? जिससे प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम क्लासरूम हंगर, जिससे बच्चे भूखे नहीं रहे। इंक्रीजिंग स्कूल एंडोमेंट, बच्चों का नामांकन बढ़े। एंड अटेंडेंस, उनकी अटेंडेंस बढ़े। इम्प्रूव्ड सोशलिज्म, सामाजिकता बढ़े। अमंग चिल्ड्रन बिलोंग्स टू ऑल कास्ट, जो सारे कास्ट के बच्चे हैं वो एक जगह मिलके रहें। एड्रेसेस मेल न्यूट्रिशन, सोशल इम्प्रूवमेंट थ्रू प्रोविजंस, और बच्चे मेल न्यूट्रिशन से बचे, कुपोषण से बचे, क्योंकि कई परिवार ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को प्रॉपर फूड प्रोवाइड नहीं करा पाते, तो यहाँ पे अच्छे से बच्चे खाना खा सकते हैं। और दूसरा, वुमेंस को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, वो यहाँ पे वर्क करती है। तो द स्कूल हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री स्पेशली इन तमिलनाडु एंड गुजरात। इट हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया आफ्टर ए लैंडमार्क डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंडिया ऑन नवंबर 18, 2001। ये 18 नवंबर 2001 को क्या हुआ था? पूरे इंडिया में इसको लॉन्च कर दिया गया था। स्पेशली पहले तमिलनाडु और गुजरात में था। द सक्सेस ऑफ दिस स्कीम इज इलस्ट्रेटेड बाय द tremendous increase in the school participation and completion rates in the state of Tamil Nadu. 12 करोड़ चिल्ड्रन आर so far covered under the मिड डे मील स्कीम के तहत। कितने? लगभग 12 करोड़ बच्चे इसका क्या उठा रहे हैं? फ़ायदा उठा रहे हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट स्कूल लंच प्रोग्राम इन द वर्ल्ड, और ये सबसे बड़ा प्रोग्राम है वर्ल्ड का स्कूल लंच प्रोग्राम। अब डिजीज़ एंड डिसेबिलिटीज़ ड्यू टू फूड डेफिशिएंसी। अब कौन से फूड की कमी से कौन सी डेफिशिएंसी, डिसेबिलिटीज़ आ जाती है? द मोस्ट एसेंशियल फैक्टर फॉर गुड हेल्थ इज़ ए बैलेंस डाइट।
हमारी गुड हेल्थ के लिए बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। द लेक ऑफ न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट कैन कॉजेज डेफिशिएंसी डिजीज़। हमारी फूड में अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी तो डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएगी। फॉर चिल्ड्रन इन द मोस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट फूड। जैसे चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए मिल्क बेस्ट फूड है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ न्यूट्रिशियस फूड इज़ नीडेड डेली इन सफिशिएंट क्वांटिटी। तो इस ग्रोथ, जब बच्चे की ग्रोथ हो रही है तो उसको ये सब क्वांटिटी उसको सफिशिएंट क्वांटिटी में चाहिए। चिल्ड्रन नीड मोर एनर्जी गिविंग एंड बॉडी बिल्डिंग फूड एज़ कम्पेयर टू एडल्ट। बच्चों को एनर्जी गिविंग वाला फूड और बॉडी बिल्डिंग फूड एडल्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी PEM की फुल फॉर्म भी पूछते हैं कई बार। प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। इफ़ द फूड लैक सफिशिएंट, अगर फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, देन ए कंडीशन कॉल्ड प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन इज क्रिएटेड। अगर हमारे फूड में इनकी कमी हो जाती है, किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, फैट की, ठीक है। देन डिजीज़ आर फाउंड इन्फेंट्स, देर आर अप टू 5 ईयर ऑफ एज। ये ज़्यादा शिशुओं में, जो छोटे बिल्कुल नवजात होते हैं उनमें, और 5 साल के बच्चे कम ईयर के बच्चों में ये होता है। ये 2 डेफिशिएंसी डिजीज़ है, एक तो मेरास्मस और एक क्वाशियारकोर। मेरास्मस में क्या हो जाता है? दिस डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की कमी से हो जाता है। इन दिस द बेबी हैज़ थिन लिम्स, उनके जो हाथ पैर होते हैं बिल्कुल एकदम थिन हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। वेरी लो वेट, और बहुत कम वेट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू हिज एज ग्रुप, उसके एज के अकॉर्डिंग। क्वाशियारकोर में क्या होता है देखिए, दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन की कमी से होता है। एंड द बेबी सफ़र फ्रॉम स्वेलिंग ऑफ लेग में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। सच चाइल्ड हैज़ बल्गिंग बेलीज, और पेट फूल जाता है। एंड रिटार्डेड ग्रोथ, और ग्रोथ एकदम से कम हो जाती है। ओबेसिटी मतलब मोटापा। ईटिंग एनर्जी रिच फूड इज मच एक्सेस देन नीडेड बाय द बॉडी कॉज फैट डिपोजिशन द बॉडी एंड लीड्स टू ओबेसिटी। जब हमारे को जितनी क्वांटिटी में फूड चाहिए उससे भी अगर हम ज़्यादा एक्सेस में फूड ले रहे हैं तो वो फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा। पता ही है, जो हमारी बॉडी के लिए जितना फूड चाहिए वो तो हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करा देता है, और बाकी फूड फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाता है। तो यही क्या इसका रीज़न है? ओबेसिटी का। ओबेस पर्सन आर प्रोन टू हार्ट डिजीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर। और जो ये ओबेसिटी हो जाएगी उस पर्सन में, उसमें हार्ट डिजीज़ हो जाएगी, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ओबेसिटी इन चिल्ड्रन हैज़ बिकम ए कॉमन प्रॉब्लम दीज डेज, और आजकल तो ये बच्चों में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो हमें क्या करना है? हमें बैलेंस डाइट लेनी है, उसकी जो क्वांटिटी है वो भी कैसे लेनी है? बैलेंस लेनी है हमें। ऐसे नहीं हम सारे दिन खाए जाएँ, ऐसा भी नहीं करना है, और ऐसा भी नहीं करना है कि बिल्कुल ही कम खाए। इसलिए हमें कैसे लेनी है डाइट? बैलेंस डाइट। ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करा देंगे, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, और इसके नोट्स जो अंडरलाइन है उनको नोट्स में लिख लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ओके।